शिवसेना को बीजेपी से दूर रखने के लिए एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने एक नया दांव चला है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के ऐलान के बाद अब ये भी पवार ने साफ कर दिया है कि बहुमत साबित करने की नौबत अगर आती है विधानसभा में तो उनकी पार्टी न पक्ष में होगी न विरोध में होगी। और एनसीपी के इस रुख के बाद अब शिवसेना भी पशुपेश में है और बीजेपी को साथ मिलकर चलने की सीधी पेशकश भी शिवसेना की तरफ से कर दी गई। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। उसे बहुमत भले ही ना मिला हो, लेकिन समर्थन के लिए उसे मोहताज नहीं होना पड़ रहा है। बीजेपी को समर्थन देने के लिए एनसीपी और शिवसेना में होड़ शुरू हो गई है। एनसीपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बीजेपी को बाहर से समर्थन देगी और अब उसके मुखिया शरद पवार ने भी ये ऐलान करके नया दांव चल दिया है कि अगर नौबत बहुमत साबित करने की आई तो उनकी पार्टी न पक्ष में रहेगी और न विरोध में। मतलब साफ है कि बीजेपी की राह पूरी तरह से आसान रहेगी और उसे बाकी किसी समर्थन की दरकार नहीं होगी। हमने शुरू से ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट देंगे और अगर शक्ति प्रदर्शन की बात आई गवर्नर साहब के कहने के बाद तो पवार साहब ने बहुत ही सही रास्ता इख्तियार करने की बात की है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि हम उनके पक्ष में भी मत नहीं देंगे और उनके विरोध में भी मत नहीं देंगे, बल्कि हम बाहर रहेंगे जिससे उन्हें अनुमति सरकार बनाने की मिल जाएगी और बाहर से हम उनकी सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कोई बहुमत की सरकार बने तो हमें खुशी होगी। बीजेपी को समर्थन देने के पीछे एनसीपी जनादेश की दलील दे रही है, साथ ही ये भी कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार के लिए वो ये कदम उठा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे असली मकसद ये नजर आ रहा है कि वो शिवसेना को बीजेपी से दूर ही रखना चाह रही है। शर्तें वाली बात छोड़ दीजिए आप। पवार साहब ने हमने देखा कि वो बिना मांगे समर्थन दे रहा है, देने दो। दिलचस्प यह है कि पवार के दांव के बाद शिवसेना के तेवर एकदम ढीले पड़ गए हैं। शर्तों की बात तो छोड़िए, उसकी कोशिश ये है कि अब बीजेपी किसी तरह उसके समर्थन पर हामी भर दे। लेकिन एनसीपी और शिवसेना के समर्थन को लेकर बीजेपी कुछ साफ करने के बदले फिलहाल इस सियासी ड्रामे का लुत्फ उठाना ही मुनासिब समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।